हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज मैं फिर लेके आया हूं एक नया वीडियो अपने ब्रेकआउट कैंडिडेट सीरीज़ में। हमारे कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये वीडियोस हिंदी में भी बनाऊं, तो कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस को मैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ संतुलन बनाते हुए मैं अपनी बातें इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। ठीक है। अब आगे चलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और जो पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। मैंने ए बी कैपिटल दिया है, वो कुछ ही दिनों में उसने 28% का रिटर्न्स दिए हैं। कल कोल इंडिया दिया जो हमारे एफ एन ओ प्रेमीज हैं उनके लिए भी, और कैश में भी ऐड हो सकता था वो, पर उसने एक ही दिन में 5% का जंप दिया है। कुछ दिन पहले मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बोला था कि मैं चाह रहा हूँ कि वो ऊपर जाएगा, उस हिसाब से हमने लॉन्ग ट्रेड भी ली थी। तो निफ्टी ने 15,000 टच किया आज। बैंक निफ्टी भी हमारे आई थिंक पहला या T2 टारगेट है जो 36,600 भी क्रॉस करने वाला है। होपफुली वो कल कर देगा। पर वीडियोस को ज़रूर देखिए, न जाने ऐसे और कितने ही स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसे स्टॉक्स आपके पास लाऊं जिन पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। विद टाइम वो अच्छा रिटर्न्स भी देंगे। कोशिश यही है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको पिक्स दूं जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे। तो चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। आज का वो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस ये वीकली चार्ट है, और ये इसने आज अपना ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि इसको अक्यूमुलेट करा जा सकता है फॉर दी मेंशन टारगेट्स। जो यहाँ पे टारगेट्स हैं, आई थिंक पोजिशनली ये 170 प्लस इसको देना चाहिए। तो पैटर्न काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है। ये चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो वन कैन लुक एट इट एंड इन्वेस्ट इट पोजिशनली। दूसरा जरा नाम से डर लगता है, पर इट इज़ JP एसोसिएट्स। नाउ JP एसोसिएट्स अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा, और सॉर्ट ऑफ पेनी स्टॉक कह सकते हैं आप इसको। पर मुझे ऐसा लगता है कि द रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग ओवर हियर। मेरे हिसाब से ये यहाँ से डबल होना चाहिए, 15 के ऊपर का इसको रिटर्न देना चाहिए पोजिशनली। तो आप इसमें जो मेंशन्ड स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस के, आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और होपफुली ये डबल रिटर्न्स दे विद टाइम। इसके बाद है जेट एयरवेज। Now again, Jet Airways, if you see, it's forming a cup and handle pattern. Now ऐसा लगता है कि हाँ फंडामेंटली कुछ स्टॉक्स शायद वीक होंगे, पर मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं स्टॉक्स को उनके चार्ट पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट पे देखता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ, और तब मैं एंट्री लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये यहाँ से 280 प्लस 287 प्लस जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है इसका। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको डेली चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, एंड हियर यू वुड सी प्राइस मूवमेंट इसका वैसे देख के लगेगा कि जैसे वो हर पेनी स्टॉक होता है ना, कि लगातार 5-5% का सर्किट लगा दिया ऊपर, फिर एकदम से धड़ाधड़ गिरने लग गया। वही स्ट्रक्चर है इफ़ यू सी, राइट। पर यहाँ पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नोटिस करने की। इफ़ यू सी ऑल दिस
these upper circuits, right? ये जो upper circuit यहाँ से यहाँ तक लगाए हैं इसने, look at the volumes, volumes भी अच्छे हाई हैं और बढ़ ही रहे हैं, राइट? अब आप इसको नोटिस करिए, जिस टाइम पे इसने लोअर सर्किट लगाया है, यहाँ से इधर से इसने इधर लोअर सर्किट लगाना शुरू किया, यहाँ से आप देखिए वॉल्यूम्स कितनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। और हो क्या रहा है मेरे हिसाब से कि अक्यूमुलेट किया जा रहा है इसको, और जो वीक हैंड्स हैं, जो वीक बुल्स हैं, उन सबको थ्रो आउट किया जा रहा है। और जब लोगों का अपना जेब भर लेंगे और तब इसको दौड़ाया जाएगा। तो ये मेरा मानना है, और मुझे इसलिए लगता है कि भाई ये अच्छा रिटर्न्स देगा। जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न, मुझे नहीं मालूम फंडामेंटली हाउ गुड और बैड दिस इज, राइट? यहाँ से भी अगर आप देखेंगे कि जब इसने ये लोअर सर्किट्स करने बंद किए और यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा, तो आप देखिए फिर से ये वॉल्यूम्स पकड़ने लगे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ने लगे हैं, ठीक है? तो इस बेसिस में मेरा ये पिक है। तो दिस इज़ द वीकली चार्ट। मुझे लगता है कि अक्यूमुलेट करा जा सकता है इसको 119 तक। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है 114, एंड इट होपफुली इट शुड पोजिशनली डू 287 प्लस। नेक्स्ट है हमारा KSB। नाउ KSB आई थिंक मैंने सबसे पहले 12 जैन में शेयर किया था इसको, और तब से ये काफ़ी अच्छा मूव हो रहा है, एंड इसने अपना ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया। तब से कुछ टाइम से, एक आध वीक से सस्टेन भी कर रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं, तो अभी भी चांस है इसको अक्यूमुलेट किया जा सकता है, एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 970 प्लस। तो ये जो दिए हैं लेवल्स, उनको फॉलो करिएगा। अगला है रेन इंडस्ट्रीज। आई थिंक काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है ये। तो रेन इंडस्ट्रीज, ना रेन इंडस्ट्रीज आज इसलिए क्योंकि इसने अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी हैं, एक राउंडिंग पैटर्न भी बना रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसको 295 प्लस पोजिशनली टारगेट्स कर देने चाहिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और लास्ट आज कैश पिक्स में, बाकी भी कैश पिक्स हैं, बट वो 2 FNO स्टॉक्स हैं, बट है IIFL सिक्योरिटीज़। IIFL सिक्योरिटीज़ का भी बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म, ये वीकली चार्ट है, इसने ये एक ट्रायंगल, यहाँ से देखिए प्राइस मूव स्टार्ट हुआ, यहाँ से इधर, यहाँ पे, और फिर इसने इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है आज। तो मुझे लगता है ये यहाँ से ऑलमोस्ट 99 प्लस इसके पोजिशनल टारगेट्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से लोग इसको एंटर कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे सेटअप में दिया हुआ है वो फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो ये कैश पिक्स है। अब मैं FNO के लिए कुछ बता रहा हूँ। इनको ऑब्वियसली आप कैश में भी एंटर कर सकते हैं, राइट? बट हमारे कुछ जो FNO को चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो पहला है इंडिगो। इंडिगो, तो अगर आप इसको यहाँ देखें, इस येलो बॉक्स को जो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ, इधर से ब्रेकआउट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए इधर भी, यहाँ पे भी एक बहुत फ्रीक लो बनाने की कोशिश करी, इस प्राइस इस रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, फिर नहीं कर पाया। बट मुझे लग रहा है कि इस एरिया में यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा है, और पूरे टाइम यहाँ से जब ये गिर भी रहा है तो वॉल्यूम्स भी कम ही हो रही हैं, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम का मूवमेंट भी नहीं है। तो आई फील वन कैन एंटर इट बेस्ड ऑन दी सेटअप एंड लेवल्स गिवन। एंड ये जो ऊपर ब्लैक लाइन है वो ट्रेंड लाइन भी है, तो जब
अगर ये 772 1787 के सस्टेन करता है ऊपर, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा एंड उसके ऊपर फिर और बड़े टारगेट्स खुल जाते हैं जो which I've mentioned here कि sustaining above this trend line will lead to these targets. So positionally I feel ये 26 56 plus levels भी touch कर सकता है, right? तो ये है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो, और आखिरी आज के लिए है डॉक्टर रेड्डी. Now, Dr. Reddy, I've been giving it for some time now. और उसके पीछे रीज़न है, मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड फेब को भी ये दिया था ट्रेड के लिए. वहाँ से इसने यहाँ पे था वो, यहाँ वहाँ से इसने जंप किया एंड मेड अ हाई ऑफ 4900 प्लस, और फिर तब ये गिरा है. और मैंने हाल ही में भी 1-2 दिन पहले फिर से मैंने इसका बाय दिया है. आज क्योंकि NSE की डेटा फीड्स में कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो बहुत कुछ रैंडम फ्री क्लोज भी बने हैं, बट आई थिंक हर किसी को, चाहे आप कैश में हो या FNO में हो, वन कैन लुक टू एंटर एंड अक्यूमुलेट इट. उसके पीछे रीज़न ये है, मैं ज़रा इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ. तो आप इस येलो बॉक्स को अगर आप देखेंगे, राइट, यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हुआ है, इधर से प्राइस इधर से फिर से रिजेक्ट हुआ है, नीचे ही गया है पूरे टाइम, ये अपना नीचे ही था. फिर यहाँ पे इसने इधर जुलाई 2020 में इसने ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस लेवल से, और फिर उसने इसको प्राइस को रीटेस्ट किया एंड वहाँ से फिर इसने काफ़ी अच्छा जंप मारा, और अब ये वापस इसको रीटेस्ट कर रहा है. और अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी वही जो मैंने आपको बोला फर्स्ट एंड सेकंड फेब के आसपास इसने फिर वहाँ से जंप किया, फिर ये आया है उस एरिया को टेस्ट करने के लिए, एंड होपफुली आई फील कि यहाँ से फिर से ये जंप करना चाहिए. इसलिए मैं तब से अपने फॉलोअर्स को टेलीग्राम में एंड ट्विटर में बोल रहा हूँ कि वन कैन लुक टू ऐड इट, राइट. जब ये गिर रहा है तो उतनी वॉल्यूम्स भी नहीं आ रही हैं, जब तक ये ऊपर गया है तो वॉल्यूम्स काफ़ी थी, तो वन कैन लुक टू ऐड इट एंड आई स्ट्रांगली फील यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए. अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है दैट्स फाइन, पर जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ह्यूज है, तो इसलिए आई फेवर कि यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए. एंड दिस द रीज़न मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ एंड व्हाई आई वांट to enter longs in this script, right. एक और चीज़ है कि जब अगर ये अपना ये ऑल टाइम हाई तोड़ता है ओवर हियर, राइट, मैंने वही लिखा है कि when it tries to sustain above this level and hopefully it should positionally, तो हमारे 68-80 प्लस के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, राइट. वहाँ से फिर ऑब्वियसली हमें लेवल्स देखने पड़ेंगे, खोदने पड़ेंगे, पर वहाँ से फिर स्कोप हो जाएगा कि पोजिशनली ये इस लेवल्स तक भी जा सके. तो कैश में आई थिंक होल्ड करने का तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से. अच्छी कंपनी भी है और ब्लू चिप है, तो लोग इसको एंटर करना के लिए देख सकते हैं, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस बट फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, राइट. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. ये हैं सारे पिक्स. होपफुली आप सबको मेरे जो स्टॉक पिक्स हैं वो पसंद आए, एंड थैंक यू एवरीवन एंड सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.